गर्ल्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं योर स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस फॉर यू कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। ओके, सो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है जिससे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स को, जिन भी भगवान जी में आप बिलीव करते हैं, उनको याद करना है एंड उनसे पूछना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अभी जाननी ज़रूरी है, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा सोच करके, ये इंटेंशन रख करके आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। ओके, सो आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और कुछ टाइम के लिए आप ब्रीदिंग करिए जितने में मैं कार्ड्स शफल करती हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए रीडिंग। टाइम स्पेंड टाइम स्टैम्प जो होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, उनके लिए उनके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। सो फाइल नंबर 1, देखो, आपने, हो सकता है कि आप किसी चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हो। ठीक है, कहने के लिए आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको इमोशनली हैप्पी फील करवाती है, अच्छा फील करवाती है, जॉयफुल फील करवाती है, बट ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर आप उस चीज़ से ऐसा फील करते हो कि उस चीज़ पर आपका कंट्रोल होने से आपको पावरफुल फील होता है। आपको इमोशनली फुलफिल्ड तभी फील होता है जब आपका उस पे कंट्रोल हो, जब वो चीज़ आपके हिसाब से चल रही है। सो काइंड ऑफ आपको इमोशनल कंट्रोल चाहिए, राइट? आप चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो। तो इनर हैप्पीनेस को अवॉइड करके आप अपने ग्रीड पे कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, या फिर आपका फोकस वहीं पे जा रहा है कि ये चीज़ मेरे हिसाब से होगी तभी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉब्लम। दिस इज ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है खराब महसूस हो रहा है, क्योंकि आप हैप्पीनेस को चेज नहीं कर रहे, आप कंट्रोल को चेज कर रहे हो, राइट? इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है पिछले 6 से 7 महीने आपके ऐसे गए हों जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए होंगे, जहाँ पे आपने वेट किया होगा, इंतज़ार किया होगा किसी चीज़ का सही होने का, बट वो नहीं हुई। देन यू मूव्ड ऑन। लेकिन आप थॉट्स को तो आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, बट अंदर ही अंदर वो जो इमोशन है उस चीज़ को चाहने का, वो नहीं हो पाया। और वो इमोशन ही अभी आपको बोल रहा है कि चेज, कंट्रोल करो, चेस करो उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको उस इमोशन को अपने समझना है कि समझो कि आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया है विद डेविल। तो आप समझो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सच में खुशी देती है। बेसिकली अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना, अपने इमोशंस को इस तरीके से समझना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सच में खुशी देती है। मेरी रियल हैप्पीनेस क्या है, मेरा रियल कंफर्ट क्या है, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद पे काम करोगे, चीज़ों को चेस करने के बजाय। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला कार्ड ही था किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हो अपने इमोशंस को लेकर के, और अपनी हैप्पीनेस को आप अवॉइड करके कंट्रोल को ही अपनी हैप्पीनेस बना रहे हो।
तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप समझो कि आप अपने आप को नोटिस करो कि कहाँ पे आप कंट्रोल चाहते हो। अगर वो कंट्रोल आपके हिसाब से हो भी गया, एक जो आप चीज़ चाहते हो वो आपके हिसाब से हो भी गई, तो आपका ईगो फुलफिल होगा, आपको हैप्पीनेस फील नहीं होगी, आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन वो सैटिस्फैक्शन ऐसा होगा कि फाइनली ये चीज़ मेरे हिसाब से हो गई। आप खुश नहीं होगे, ठीक है? क्योंकि आपकी खुशी उस चीज़ में है ही नहीं। थोड़ा-सा और हम देखते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है, लाइक एग्ज़ैक्टली ऐसा क्या हुआ है? अगेन गाइस सेम कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये मेरा राइट है, मुझे ये मिलना ही चाहिए, ओके? जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो और उस डिज़र्व करने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा अधिकार है, और उस वजह से आपने सामने वाले पर्सन से बोला होगा कि देखो मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ। आपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा, आपने अपने लिए कुछ बोला होगा कि ये तो मुझे चाहिए, ठीक है? बट कहीं न कहीं जिस पर्सन के साथ में या जिस सिचुएशन में आप डील कर रहे हो ना, वहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहता। और ये ऐसा तब होता है जब आप अपने आप को लेकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहती हूँ कि क्योंकि सिर्फ़ इमोशंस के बारे में पता लगने से कुछ नहीं होता, राइट? आपको उन पे काम भी करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप देखो कि कहाँ पे आपको एक्शन लेना था, बट आप एक्शन ले नहीं रहे हो, किसी भी रीज़न की वजह से। आपको कुछ काम करना था, आप चाहते हो कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ करनी है, मेरा सपना ये है। क्योंकि अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये एक ऐसी वुमन को या एक ऐसी एनर्जी को शो करता है, जहाँ पे आपके कुछ एम्बिशंस होते हैं। तो आप अपने कौन से एम्बिशन को इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने ऐसा पर्सन या ऐसी सिचुएशन अट्रैक्ट करी जो आपके एम्बिशन को इग्नोर कर रहा है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहता। ओके, सो देखिए कहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहाँ पे आप इल्यूजन्स में फंसे हो, और कहाँ पे आप अपने एम्बिशंस को, आप अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और वही ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको कंट्रोल की इतनी चाहत हो रही है, बजाय कि ट्रू हैप्पीनेस को ट्रू हैप्पीनेस को प्राप्त करने के। आई होप कि मेरे शब्द थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको समझाऊँ, ओके? तो आप समझो कि कहाँ पे आप अपने एम्बिशंस को इग्नोर कर रहे हो, कहाँ पे आप कंट्रोल को चेज़ कर रहे हो, जबकि आपको अपनी हैप्पीनेस को फॉलो करना चाहिए। तो ये है आपकी रेटिंग पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो नेक्स्ट रीडिंग अभी आपकी है, ओके? सो थोड़ा-सा आप ब्रीथिंग करिए, अपने थॉट्स को शांत करिए, अपने माइंड को शांत करिए, एंड लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। आई थिंक आप लोगों ने, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, आप साँस नहीं ले पा रहे हो क्या? मतलब आप ढंग से साँस नहीं ले पा रहे हो? बहुत टाइम हो गया है, आप एफ़र्ट लगाए जा रहे हो, एक पल भी आपने साँस नहीं लिए है, सुकून वाली साँस। ओह हो! ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहला कार्ड ही ऐसा आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप अपने फाइनेंसेस में, लाइफ में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्टेबल हो, आप वेल्दी हो, आप
अबंडेंट हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी अपनी लाइफ में गोल्स होने चाहिए, अपनी लाइफ में सपने होने चाहिए, राइट? आपकी लाइफ में एक विज़न होना चाहिए कि मुझे एक अच्छी लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ चाहिए, ठीक है? तो आपका ये चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छा है। बट कहीं न कहीं पेशेंस नहीं है, या फिर पेशेंस है तो भी पॉज़िटिव वाला पेशेंस नहीं है, ठीक है? आपके अंदर उस पेशेंस में भी कहीं न कहीं कोई बेचैनी है कि वो अलग ही बेचैनी है। उसको कैसे समझा सकती हूँ मैं कि जैसे आपको ऐसा लगता है आप वेट कर रहे हो, ठीक है? आपके पास ड्रीम्स है, आप पेशेंस भी है आपके अंदर, बट आपको अंदर ही अंदर थोड़ा-सा ये लगता है कि यार व्हाट इफ कि ये वर्क नहीं किया तो? व्हाट इफ कि ये जो है चीज़ वो काम ही नहीं करी तो? या फिर व्हाट इफ कि मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, बट मुझे अंदर से डर भी लग रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हो गई तो? ये चीज़ है आपके अंदर, ठीक है? और मैं आपको ये बोलूँ कि आपको कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है? आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा-सा रेस्ट करना सीखो, ठीक है? आप इवन रेस्ट भी करते हो तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है कि अभी अभी ये करना है, वो काम सही से हो गया, वो नहीं हुआ तो रेस्ट करना सीखो गाइस, रेस्ट करना सीखो। थोड़ा सो जाओ, या फिर मेडिटेशन। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन भी करते हो तो वो भी आपके लिए एक टास्क है कि हाँ, मुझे करना है। डू नथिंग, थोड़ा-सा एन्जॉय करो। मैं कहती हूँ कि आप एक कैफ़े में जाओ और वहाँ पे एक अच्छी-सी कॉफ़ी या पिज़्ज़ा कुछ भी एन्जॉय करो, है ना? साँस लो, गार्डन में जाओ, घूमो, थोड़ा-सा बेफ़िक्र हो जाओ गाइज़। आपको थोड़ा-सा बेफ़िक्र होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा चाइल्डिश होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में देखो आपके गोल्स क्लियर हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, सब कुछ एकदम परफ़ेक्ट है। लेकिन उस परफ़ेक्शन के चक्कर में कहीं न कहीं आप रेस्ट करना ही भूल गए हो, या फिर खुश होना ही भूल गए हो। तो थोड़ा-सा प्लेफुल बनो गाइज़, थोड़ा-सा प्लेफुल बनो, डिप्रेस्ड हो जाओगे नहीं तो। अगर ऐसे ही सिर्फ़ काम, 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 ये चाहिए, वो चाहिए, एफ़र्ट लगा रही हूँ, पेशेंस भी रख रही हूँ, सब कुछ एकदम परफ़ेक्ट तरीके से हो रहा होगा ना, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्योंकि जो चीज़ सबसे बेसिक है, यानी कि आपका खुश रहना, आपका कंफर्टेबल रहना, आपका थोड़ा-सा प्लेफुल रहना, अगर वो ही नहीं होगा, तो आप ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ करियर में सक्सेस, रिलेशनशिप में सक्सेस, स्टेबिलिटी, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होने के बावजूद अगर आपकी इनर हैप्पीनेस ही खत्म हो गई, तो फिर उस सब का क्या मतलब? है ना? तो अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर तरीके से बना रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ में आपको थोड़ा-सा प्लेफुल भी होना है। आपको अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में, ओके? सो ये पैन नंबर 2 की रीडिंग है। हम एक बार और शफ़ल करके कार्ड्स निकाल लेते हैं कि अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अ, आपका कोई हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ है क्या गाइस? कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ वगैरह हुई होगी, तो थोड़ा-सा उसको हील करो, ठीक है? आई थिंक इसी वजह से आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको पहले से धोखा मिल चुका है, ठीक है? तो आप नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कुछ हो, इसलिए आप अपनी लाइफ़ को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हो। बट लिसन, परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जीना ही अपने आप में परफेक्शन है, ओके? आप ढंग से खुशी से जी रहे हो, इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है। आप ये चीज़ समझ सकते हो इसको ऐसे, ठीक है? तो जो हो गया वो हो गया, ठीक है? उसको वापस से रिपीट मत करो अपने माइंड में, ठीक है? ना ही अपनी रियलिटी में, और खुद का ख़्याल रखो, ठीक है? जो हो गया वो वापस नहीं होगा आपके साथ में।
ठीक है? इसलिए डरो मत कि वो तो मैं कभी अपने साथ में वापस होने ही नहीं दूँगी, वो नहीं होगा, वो आपने लेसन ले लिया है और आप आगे बढ़ चुके हो और यूनिवर्स आपके लाइफ में वो लेसन दोबारा अब नहीं देगा। अगर आप सीख चुके हो तो आपने लेसन लर्न किया, आप आगे बढ़े, आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ-साथ में इन सारी चीज़ों के चक्कर में अपनी जो प्लेफुलनेस है उसको मत खो, ओके? तो ये आपकी रीडिंग है पॉइंट नंबर 2। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन मत करो, रिलीज़ करो और थोड़ा खुश रहो। सो आई होप कि आपको ये मैसेजेस से अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड बाय।